कभी कभी जीवन इतना शांत चलता है कि लगता है सब ठीक है, सब सुंदर है। और फिर एक पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। मुश्किल समय आता है, मन भारी हो जाता है, अकेलापन महसूस होता है और दिल के अंदर एक अजीब सी जंग शुरू हो जाती है। पर याद रखिए, रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर होती है। आज हम बुद्ध के वे अनमोल मंत्र सुनेंगे जो बुरे समय को शक्ति, शांति और ज्ञान में बदल देते हैं। गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और इस यात्रा पर चलिए। पहला मंत्र है, दुख का मूल हमारा अपना मन है। मगध के जंगल में एक नाम से डर था, अंगुलीमाल। लोग कहते थे उसे कोई नहीं रोक सकता। जब बुद्ध ने सुना, सबने रोका, मत जाइए, वह खतरनाक है। पर बुद्ध चल दिए, शांत, धीमे, स्थिर। अंगुलीमाल गरजा, रुक जाओ वरना मार डालूंगा। पर बुद्ध नहीं रुके, वह धीरे धीरे चलते रहे। अंत में अंगुलीमाल चिल्लाया, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, तुम रुके क्यों नहीं? बुद्ध बोले, मैं रुक चुका हूँ, मेरे भीतर का क्रोध रुक गया है, पर तुम अभी भी भाग रहे हो अपने गुस्से के पीछे। वह सुनते ही अंगुलीमाल टूट गया, उसका हृदय पिघल गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया। दुख संसार से नहीं, हमारी सोच से आता है। क्रोध, बदला, नफरत सबसे पहले हमें जलाते हैं। आंखें बंद करिए, अपने दिल से पूछिए, मैं किस बात का बोझ ढो रहा हूँ? किससे गुस्सा है? क्या पकड़ कर बैठा हूँ? धीरे से कहिए, मैं छोड़ रहा हूँ। सब कुछ स्थायी है। दूसरा मंत्र। एक माँ अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध बोले, हाँ कर दूंगा, पहले उस घर से सरसों लाओ जहाँ कभी मृत्यु न हुई हो। वह पूरा नगर घूमी, हर द्वार पर यही उत्तर मिला, हमने किसी भी प्रियजन को खोया है। वह लौटकर चुप बैठ गई और सत्य समझ गई। बुद्ध बोले, सत्य को स्वीकारने से दुख हल्का होता है। जीवन बदलना ही जीवन का नियम है। तीसरा मंत्र है, जो नियंत्रण में हो वही करो। लोग क्या कहेंगे, हमारा नियंत्रण नहीं। दुनिया कैसे चलती है, हमारा नियंत्रण नहीं। पर हमारी प्रतिक्रिया, हमारा धैर्य, हमारी शांति हमेशा हमारे नियंत्रण में है। अपने आप से पूछिए, आज की समस्या 5 साल बाद भी मायने रखेगी? यदि नहीं तो अभी छोड़ दो। चौथा मंत्र है, प्रेम से जीत होती है। एक शिष्य ने पूछा, लोग गाली देते हैं, क्या करूं? बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहता है? शिष्य बोला, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए, तो गाली भी उनकी, तुम क्यों लेते हो? पांचवा मंत्र है, समय सबसे बड़ा उपचार है। बांस का बीज 5 साल तक जमीन में चुप रहता है, फिर एकदम ऊंचा बढ़ता है। ठीक वैसे ही आपका कठिन समय भी विकास का समय है, बस दिखाई नहीं देता। छठा मंत्र है, शांति का मार्ग, एकांत। कभी कभी फोन बंद करो, दुनिया को दूर रखो, बस सांस की आवाज़ सुनो। बुद्ध कहते थे, वृक्ष के नीचे मौन बैठो, 10 मिनट प्रतिदिन, जीवन बदल जाएगा। सातवां मंत्र है, करुणा रखो। जो व्यक्ति कठोर होता है वह भीतर से टूटा होता है, उस पर दया करो, उसे समझो। आठवां मंत्र है, चिंता नहीं, प्रयास करो। चिंता भविष्य नहीं बदलती, प्रयास बदल देता है। आज एक छोटा कदम उठाओ और धैर्य रखो। आंखें बंद करो, धीरे सांस लो, अंदर के दर्द को देखो और छोड़ दो। धीरे धीरे कहो, मैं शांत हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, यह समय भी बीत जाएगा। कठिन समय दुश्मन नहीं होता, वही आपको गहरा बनाता है, समझदार बनाता है और दयालु बनाता है। अगला मंत्र है, जो गया उसे जाने दो। एक बार बुद्धा के पास एक आदमी आया। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू और दिल में बोझ था।
वो बोला, भगवान, मेरी जिंदगी टूट गई, मेरा सब खत्म हो गया। बुद्धा ने मुस्कुराते हुए एक घड़ा दिया और बोला, इसमें पानी भरो और चलना शुरू करो। वो आदमी घड़े में पानी लेकर चलने लगा। हर कदम पर पानी हिलता गिरता। थोड़ी देर बाद बुद्धा बोले, पानी गिरा क्यों? आदमी बोला, क्योंकि मैं चल रहा था, हिल रहा था। बुद्ध बोले, जिंदगी भी चलती है, इसलिए कुछ चीज़ें हिलती हैं, गिरती हैं, छूट जाती हैं। जो चला गया उसे पकड़ के मत रहो, वरना तुम अपने हाथ का बचा हुआ पानी भी खो दोगे। अगर ज़िंदगी में कोई रिश्ता, पैसा, रिस्पेक्ट या चीज़ चली जाए तो याद रखना, जो गया वह सिखाने आया था, छीनने नहीं। अगला मंत्र है, सांस को पकड़ो, दुख को नहीं। बुद्धा के एक शिष्य ने पूछा, गुस्सा, परेशानी, चिंता, इन्हें कैसे रोकें? बुद्धा ने सांस ली और बस एक लाइन बोली, सांस पर ध्यान दो, दुख पर नहीं। इसका मतलब, जब तक तुम्हारा ध्यान दर्द पर होगा, दर्द बढ़ेगा। जब तुम्हारा ध्यान सांस पर होगा, मन शांत होगा। आंख बंद करो, 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड रोक लो, 4 सेकंड छोड़ दो। बुद्धा कहते हैं, ये क्रिया तुम्हें तुम्हारा मन वापस दिलाएगी। अगला मंत्र है, आज का बोझ उतार दो। हमेशा याद रखो, जिंदगी रोज नई शुरू होती है। जो कल टूट गया, जो आज नहीं मिला, जो सपना अधूरा रह गया, वो सब कल का हिस्सा था, आज नहीं। बुद्धा के शब्दों में, चिंता का बोझ तुम उठाते हो, जिंदगी नहीं देती। अगर तुम गिर गए हो, इसका मतलब तुम चल रहे थे। गिरना जीत का सबूत होता है। चिंता नहीं, चिंतन करो। बुद्धा ने कहा, चिंता जलती आग है, चिंतन रोशनी है। चिंता का मतलब सोचना, पर बिना हाल के, बिना मतलब के। चिंतन का मतलब सोचना और हाल ढूंढना। बुद्धा कहते हैं, रोने से फूल नहीं खिलते, समझने से रात नहीं रहती। बुरे वक्त में अपने आप से पूछना, इस दुख ने मुझे क्या सिखाया? आंसर मिलते ही दुख कम हो जाएगा। आज रात सोने से पहले ये 3 सवाल पूछना, आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कौन सी चिंता छोड़ी? आज मैंने अपने आप को कितना समझा? बुद्ध कहते हैं, जीवन की जीत अंदर होती है, दुनिया के शोर में नहीं। अब सिर्फ एक काम करो, आंख बंद करो, सांस लो और अपने अंदर की आवाज़ सुनो। मन टूट नहीं रहा, मैं बन रहा हूँ।